हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। अच्छा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। आज जो सॉलिड की क्लासिफिकेशन करेंगे वो डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस में किस तरह से है, उस आधार पे जो सॉलिड है हमारे वो टू टाइप्स के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। यानी डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब अगर सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल के अंदर रेगुलरली हुई, if the particles are regularly arranged in three-dimensional space, then such solid are called crystalline solids. If the particles arranged in the three-dimensional space not regularly, means they are arranged randomly. Particles arranged randomly in three-dimensional space, then such solid are called amorphous solid. यानी सॉलिड दो तरह के हो गए हमारे पास, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस में, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड किसको कह रहे हैं? अगर पार्टिकल थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर रैंडमली अरेंज हो। इस प्रकार हमारे पास सॉलिड जो है दो प्रकार के। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है जो हमने आपको डेफिनेशन बताई है। constituent particles are arranged regularly in three dimensional space, and here the constituent particles are arranged randomly in three dimensional space. The second characteristics of crystalline solid is they possess short range order as well as long range order. Short range order और long range order का मतलब क्या होता है? Short range order का मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कुछ डिस्टेंस तक, स्मॉल डिस्टेंस तक भी रेगुलरली ही अरेंज होंगे, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग डिस्टेंस तक भी रेगुलरली अरेंज होंगे। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा। यानी शॉर्ट रेंज मतलब स्मॉल डिस्टेंस तक भी पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होंगे, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक भी जो है पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होंगे। नेक्स्ट है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मींस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज वेरी शार्प। शार्प का मतलब ये है कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, तो कैपिलरी ट्यूब में जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को डालेंगे, उसकी अमाउंट डालेंगे लेके, और उसको मेल्टिंग अपरेटस के अंदर डालेंगे, तब वो पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि उसमें से कुछ सॉलिड पहले मेल्ट होगा, उसके बाद कुछ थोड़ी देर बाद मेल्ट होगा, उसके बाद कुछ, उसके बाद मेल्ट होगा, नहीं, एक ही टेम्परेचर पे पूरा का पूरा सॉलिड उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मींस होल ऑफ द सॉलिड गेट मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ही फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। अगर मैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, जैसे NaCl मेरे पास है, इसके मेल्टिंग पॉइंट मैंने लिखना है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 2023 केल्विन, तो ये फिक्स लिखूंगा मैं ये नहीं लिखूंगा कि NaCl जो मेल्ट होगा 2000 से 2023 केल्विन के बीच में मेल्ट होगा, एक रेंज नहीं लिखूंगा मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखूंगा। दिस इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज
दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अनआइसोट्रोपिक नेचर का मतलब ये है, यहां समझाते हैं, अनआइसोट्रोपिक, अन मीन्स नहीं, अन मीन्स नहीं, आइसो मीन्स सेम, सेम नहीं है। क्या प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, ये कुछ प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में इन प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में इन प्रॉपर्टीज को अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, देन दे आर नॉट फाउंड टू बी सेम, दे आर फाउंड टू बी डिफरेंट। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये प्रॉपर्टीज अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। आइए देखिए, हम कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl लेते हैं, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव। ये अरेंजमेंट होती है क्योंकि क्रिस्टलाइन में पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव। ये अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। इस रेगुलर अरेंजमेंट वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर मैं प्रॉपर्टीज को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, कोई सी भी प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपेंशन, ये प्रॉपर्टीज अगर मैं किस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ तो मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ तो उसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में आई हुई वैल्यू से डिफरेंट होगी। इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कुछ आएगी और इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कुछ आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इस डायरेक्शन में आने वाले पार्टिकल की नेचर यहां पर क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में अल्टरनेट नेचर वाले पार्टिकल आ रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, 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 एक ही नेचर वाले पार्टिकल आ रहे हैं। इधर देख लीजिए, पॉजिटिव, 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 एक ही नेचर वाले पार्टिकल आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी मेजर करूंगा और इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी मेजर करूंगा वो क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। इसी वजह से इस प्रॉपर्टी को क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम क्या कहेंगे? अनआइसोट्रोपी कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है, दे आर ट्रू सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, जैसे हैं वैसे आपको दिखाई देंगे। ये नहीं है कि रूम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और इन्होंने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ली, नहीं, ये अपनी फिजिकल स्टेट किसी हाई टेम्परेचर पे चेंज करते हैं। ये जैसे हैं वैसे आपको दिखाई देंगे, एक्चुअल में ये सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है। लेकिन अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, यहाँ पर पार्टिकल की अरेंजमेंट रैंडमली है। ये केवल they possess only short range order। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मैं पहले बता चुका हूं कि अमॉर्फस में हमने बताया पार्टिकल रैंडमली अरेंज है, लेकिन उस अमॉर्फस सॉलिड में भी कई जगह बहुत कम दूरी तक पार्टिकल जो है रेगुलरली अरेंज मिल सकते हैं। यानी उस अमॉर्फस सॉलिड में भी कुछ स्मॉल डिस्टेंस तक पार्टिकल्स हमें रेगुलरली अरेंज मिल सकते हैं। जहां तक वो मिलेंगे स्मॉल रीजन में, उस पर्टिकुलर भाग को, उस अमॉर्फस सॉलिड के हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइट। तो इसकी डेफिनेशन कई बार 1 नंबर में पूछ लेते हैं बोर्ड के अंदर, व्हाट आर क्रिस्टलाइट? द क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। नाउ नेक्स्ट, they melts our the range of temperature। they melts over the range of temperature means जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो पहले मेल्ट सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। यानी ये एक रेंज में मेल्ट होंगे, ये नहीं है कि सारा का सारा सॉलिड जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, नहीं। अमॉर्फस सॉलिड के केस में वो पहले सॉफ्ट होंगे, उसके बाद मेल्ट होंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं मुझे तो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल ही नहीं पता, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ही नहीं पता,
तो हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पास NaCl, कॉपर सल्फेट, यूरिया, शुगर एक्सेट्रा, जो भी क्रिस्टल की फॉर्म में है, दानेदार फॉर्म में है, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा। लेकिन अमरफस सॉलिड में आपके पास रबड़, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा, ये क्या है? अमरफस है। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, आपको पता है रबड़ अगर मेल्ट करें तो पहले क्या होती है? सॉफ्ट, उसके बाद क्या होती है? धीरे धीरे मेल्ट होती है। यानी इसलिए जब हम किसी ग्लास की, रबड़ की या प्लास्टिक के मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे लिखा जाएगा? एक रेंज में लिखा जाएगा। प्लास्टिक मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। बड़ी तो रेंज कुछ भी हो सकती है, रेंज इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक ये मेल्ट होगा। नेक्स्ट है दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन क्या थे? अनआइसोट्रोपिक, और ये क्या है? आइसोट्रोपिक। आइसो मींस सेम, ट्रोपिक मींस प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये प्रॉपर्टी अगर अमरफस सॉलिड में हम डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वहां ये प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी? एक जैसी मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक। और ये प्रॉपर्टी कौन पोजेस करेगा? अमरफस सॉलिड। अनआइसोट्रोपिक कौन पोजेस करेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट है, यहां पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहा दे आर टू सॉलिड, लेकिन अमरफस सॉलिड क्या होते हैं? दे आर स्यूडो सॉलिड। अमरफस सॉलिड क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब है जो दिख रहा है वो नहीं है, दिखता कुछ है और होता एक्चुअल कुछ है। जैसे हम ग्लास की बात करें, किसी ओल्ड बिल्डिंग के अंदर हम चला जाए और उसकी विंडो में जो ग्लास लगा हुआ है उसको देखें। अभी अभी नई बिल्डिंग है, नया ग्लास लगा है, तो ऊपर से और नीचे से उस ग्लास की थिकनेस आपको एक जैसी मिलेगी। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात, जब कुछ वर्षों के पश्चात आप दोबारा से उसी ग्लास की थिकनेस ऊपर से और नीचे से देखेंगे, मेजर करेंगे, तो ऊपर से थिकनेस जो है उसकी कम हो जाएगी और नीचे से थिकनेस उसकी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब वो जो ग्लास था वो इतने लॉन्ग टाइम के बाद टेम्परेचर चेंजेस होने के साथ साथ ऊपर से नीचे मेल्ट कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ऊपर से नीचे फ्लो हुआ है, इसीलिए ऊपर से उसकी थिकनेस क्या हो गई है? कम, और नीचे से क्या हो गई है? ज्यादा। यानी ये जो स्यूडो सॉलिड है इनमें लिक्विड जैसे गुण भी है तो सॉलिड, लेकिन प्रॉपर्टीज वो लिक्विड की शो कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं? स्यूडो सॉलिड कह रहे हैं। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, एंड लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? फ्लो होने की प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू।